गुंजन, हमारी बहुत सारी कम्युनिटी डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हुई है और डायरेक्ट सेलिंग की एक खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे हाँ कोई भी एक व्यक्ति पहले सक्सेस होता है और जिस रास्ते पे चल के वो सक्सेस हुआ है फिर वो दूसरों को बताता है कि आप इस रास्ते पे चल के आप भी सक्सेस हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आपने 3 महीने में 20 केजी वेट लूज किया और चूंकि आप उस रास्ते पे चली हैं और चल के आप कामयाब हुई हैं, वो परिणाम आपके सामने हैं। और आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने आइडियल वेट को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आइडियल वेट कितना होना चाहिए, उसका क्या पैमाना, कैसे चेक करें? और दूसरा, आपने जो ये चमत्कार किया, ये चमत्कार जैसा ही है एक्चुअली, 3 महीने में 20 केजी लूज करना। तो इस जर्नी के बारे में भी थोड़ा बताएं प्लीज। ठीक है, तो पहले जैसे आपने आइडियल वेट की बात करी, तो अगर मैं टेक्निकल वर्ड्स में इस चीज को समझाऊं तो आइडियल वेट एक जस्ट एक नंबर है। एक बीएमआई से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा आइडियल वेट कितना होना चाहिए, क्योंकि वो किसी इट्स नॉट जेनेरिक, ऐसा नहीं है कि ये नंबर है सबको अचीव करना है। वो आपके एज, आपके जेंडर और हाइट, इन सब चीजों को कैलकुलेशन के साथ बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, कैलकुलेट किया जाता है। और वो जो बीएमआई है वो 20 to 25 के बीच में अगर किसी व्यक्ति का है तो वो हेल्दी माना जाता है। 20 से नीचे, 18 से नीचे अंडरवेट और 25 से अबव ओबेसिटी में आ जाता है। सो ये तो हो गई टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ आइडियल वेट। बट मेरा मानना ये है कि हम में से बहुत से लोग, स्पेशली आजकल मेल्स फीमेल्स, हम एक नंबर के पीछे बहुत भागते हैं कि वेइंग स्केल पे हमें बस ये नंबर दिख जाए। और बेसिकली हम कहीं ना कहीं इस चक्कर में हेल्थ को इग्नोर कर जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हेल्थ का मतलब सिर्फ एक वेट अचीव करना नहीं है। आई अंडरस्टैंड, जब मैं ओवरवेट थी तो मेरा भी सिर्फ एक गोल था कि मुझे एक सही वेट, एक आइडियल वेट पे रीच करना है। बट मेरी इस जर्नी से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने ये सीखा कि सिर्फ वेट इज जस्ट अ नंबर। जैसे एज एक नंबर है, फर्क नहीं पड़ता। कोई बहुत बड़ी उम्र का इंसान भी अगर खुश है, हैप्पी है, उसमें अभी तक बचपना है, तो वो अभी तक अपना बचपन जी रहा है। सिमिलरली वेट के केस में भी ऐसा है कि अगर आपका वेट 2-4 किलो ऊपर भी है, मगर आप अच्छे से भाग सकते हो, आप अपने सारे काम खुद से कर सकते हो, आपको सांस नहीं फूलती, आपकी डाइट अच्छी है, तो अगेन वेट इज जस्ट अ नंबर। इसके पीछे आंखें बंद करके नहीं भागना चाहिए। यस, एक कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बीएमआई को रेंज में रखते हुए ओवरऑल हेल्थ पे ध्यान दें, जिसमें हमारी फिजिकल हेल्थ भी आ जाती है, हमारी मेंटल हेल्थ भी आ जाती है, हमारी सोशल हेल्थ भी आ जाती है, और उसके बाद हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ भी आ जाती है कि हम अपने आप से कितना कनेक्ट फील करते हैं। सो मेरा मानना यह है कि हमें हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अपनी हैप्पीनेस, अपनी फिटनेस को आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो ये तो हुआ आइडियल वेट के बारे में। मेरा आंसर काफी लंबा चला गया, बट आई थिंक ये बहुत जरूरी था और मैं बहुत चाहती थी कि सब लोग इस चीज को समझे। और सेकेंडली, आपने मेरी जर्नी के बारे में पूछा, तो जो मैंने 3 महीने में 20 केजी वेट लूज किया, ऐसा है कि हाँ, सुनने में और करने के बाद ही चमत्कार जैसा लगता है, बट ऑनेस्टली ये कोई चमत्कार नहीं था। इसमें पूरी डेडिकेशन और फुल मोटिवेशन और कमिटमेंट के साथ मैंने ये किया। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैंने लाइफ में बहुत बार कोशिश करी थी, और आई एम श्योर जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप में से भी कुछ लोग होंगे, या फिर आपके जान पहचान के फैमिली फ्रेंड्स में कुछ लोग होंगे जो वेट लूज करना चाहते हैं या फिट होना, हर कोई फिट रहना चाहता है, मगर ये हमें एक पहाड़ के जैसा लगता है। हमें लगता है कि कौन करेगा इतना ज्यादा वेट लूज, हमें हेल्दी डाइट करनी पड़ेगी, हर रोज अच्छा खाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। ये इतना बड़ा जो पहाड़ लगता है, ये इसीलिए हम इसको चमत्कार कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये इतनी बड़ी चीज है कि अगर किसी ने कर लिया तो ये भाई चमत्कार से कम नहीं है। बट एक्चुअली में देखा जाए तो ये सब चीजें एक छोटे से वर्ड में आके सिमट जाती हैं, जिसको मैं लाइफस्टाइल कह रही हूँ। तो अगर हम सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर लें, तो धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि सारी चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी। और ये लाइफस्टाइल एक दिन में या ओवरनाइट नहीं ठीक किया जाता, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते करते, आप चाहे 6 महीने का टाइम लीजिए, बट उस टाइमलाइन में अगर आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने पे फोकस करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी ओवरऑल हेल्थ, जिसकी मैंने अभी बात करी, जिसमें आपकी फिजिकल हेल्थ भी आ जाएगी, वो सब इम्प्रूव हो जाएगा। सो मैंने भी 3 मंथ्स में पहले बहुत बार कोशिश करी थी, मगर हमेशा गिव अप कर दिया था। और इन 3 मंथ्स में मेरा यही एक आइडियोलॉजी थी कि आई वॉज वर्किंग ऑन माई लाइफस्टाइल, और मैं फुल कमिटमेंट के साथ लगी हुई थी कि 3 महीने में अपने लाइफस्टाइल को, मतलब कि एक अच्छी डाइट लूंगी, मैं हर रोज एक्सरसाइज करूंगी, मैं पूरी नींद लूंगी और पानी अच्छे से पीऊंगी, स्ट्रेस कम लूंगी। इन सब चीजों को मैंने ध्यान में रखा और सिर्फ ये सोचा कि अगले 3 महीने मैं इन चीजों को फॉलो करने वाली हूँ।
चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद 3 महीने के बाद मैं सोचूंगी कि क्या रिजल्ट मिले, अच्छे मिले बुरे मिले, वो तब की तब देखी जाएगी, मगर इस बार मैंने करना ही करना है। और 3 मंथ्स के बाद वो रिजल्ट्स आपके साथ सुरेंद्र जी आपको बता ही चुके हैं सबको। आई वॉज एबल टू लूज 20 kgs एंड सिर्फ वेट लूज नहीं किया था, मैंने बहुत कुछ गेन भी किया था, मैंने बहुत कॉन्फिडेंस गेन किया था, बहुत मेरी एनर्जीज बहुत बढ़ गई थी, मेरा फोकस बढ़ गया था, मोटिवेशन लेवल बढ़ गया था, मैं औरों को अवेयर कर पा रही थी। तो सिर्फ लूज नहीं किया था, मैंने गेन भी बहुत कुछ किया था। वंडरफुल, ये बहुत अच्छी एटीट्यूड है एक्चुअली, देखने का नजरिया है कि लूज के साथ में कितनी सारी चीजें गेन हो जाती हैं। वंडरफुल। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।